Dr. Anurag. So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का सेशन डॉक्टर परवेज ले रहे हैं from the physioactive team and today's topic is on management of lower back pain. Very important and a very common topic I would say कि like I said कि lower back pain is something जो sort of एक universal चीज हो गई है आज के समय में. एवरी इंडिविजुअल आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी तरह का आपका लाइफस्टाइल हो, एनी सब कैटेगरी दैट यू कैन कैटेगराइज इट इन, तो उसमें कहीं ना कहीं पे बैक पेन लाइफ में एक बार तो होता ही होता है. सिवियरिटी कुड वेरी एंड द टाइप अगेन कुड वेरी कि किस तरह से हो रहा है और क्या उसका कारण है एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द पेन. सो ज़्यादातर जो पोस्चरल लोअर बैक पेन जो होता है वो पैरों की तरफ उतना नीचे से रेडिएट नहीं करता एंड इट इज मोस्टली कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ द लोअर बैक ओनली. ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये है कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इट कैन sort of radiate to the front towards the abdomen, but उससे ज़्यादा उसमें रेडिएट नहीं करता पैरों की तरफ. न्यूरोलॉजिकल बैक पेन या फिर बैक पेन दैट comes due to compression in the spine, वो ज़्यादातर sciatica के साथ उसको कंपनी करते हुए चलता है एंड दैट इज व्हाई उस केस में जब पेन होता है तो इट इज अ वेरी शार्प पेन एंड इट गोज डाउन द बैक ऑफ द थाई एंड काफी उसमें दर्द के साथ उसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज जहाँ पे आपके थाई के मसल्स इन्वॉल्व हो जाए फिर वहां पर चलना फिरना भी कई बार इन सीवियर केसेस कई बार चलना फिरना भी मुश्किल कर सकता है. देन पोस्चरल बैक पेन का ही एक सब कैटेगरी कह सकते हैं कि ड्यू टू पुअर आई वुड से लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर कोई ऑस्टियोपोरोटिक है हाईली ऑस्टियोपोरोटिक है तो उनके केस में भी ऑफ कोर्स क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं है इतना अच्छा, बोन्स ब्रिटल है, तो दे विल टेंड टू लूज देयर कर्वेचर एंड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की वजह से उनमें पेन हो सकती है. So, other than these two categories, आगे जो मतलब biomechanics of the spine and how it moves along with our activities, वो बहुत ही complex and can't really be explained in a like a 5 or 10 minutes intro. It takes a long time. बहुत मतलब बड़ा intro हो जाएगा अगर मैं पूरा word to word समझाने लगा. So we'll just start with the main exercises now, and I would now hand over the mic to Dr. Parvez so that he may begin his session. So Dr. Parvez, आप start कर सकते हैं अपना session and all the best. Thank you, Dr. Anurag, and very good morning to all. So today's topic is lower back pain, and there are many factors. बहुत सारे factors हैं जिस वजह से हमारा बैक पेन हो सकता है, बट मोस्टली posture and we can say in the old age अगर bones osteoporotic है या उसमें arthritic changes आ रहे हैं तो इस रीजन से हो सकते हैं. बट one more factor is also consider the mental stress. if you are stress of too much mentally तो भी आपका लोअर बैक पेन हो सकता है. So and our lifestyle is also a main factor. Lifestyle means how you sit and how much you sit and आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं. This is all factor contribute for your lower back. अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं so हमारी कुछ मसल्स होती हैं जो हमारी हिप मसल्स है और लेग की मसल्स है, वो वीक होने की वजह से, वो टाइट होने की वजह से भी
हमें बैक पेन हो सकता है. सो टुडे टॉपिक इज कि हम उस मसल्स पे, उस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से वो या तो शॉर्ट हो गई हैं, या तो वो स्टिफ हो गई हैं, या फिर वो वीक हो गई हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस. एंड देयर आर मेनी एक्सरसाइज. हर एक एक्सरसाइज टोटली डिपेंड कि उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, वो क्यों हो रहा है. सो जो मैंने आज की एक्सरसाइज बनाई है वो थोड़ी सी मिक्स है. हम मसल्स को स्ट्रेच भी करेंगे, हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करेंगे, बट मेनली आई एम कंसिडरिंग कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से जो बैक पेन हो रहा है हम उसको कैसे सही कर सकते हैं. सपोज लाइफस्टाइल मीन्स आप बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जा रही है और आपका पॉस्चर मेंटेन नहीं. सो हम पॉस्चर को इम्प्रूव करना है, एंड मसल्स जो कि स्टिफ है, जो कि टाइट है, उसको स्ट्रेच करना है, और वो मसल्स जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, एंड वी गोइंग टू स्टार्ट विद द करेक्ट पॉस्चर एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैठना कैसे चाहिए. ओके, सो जस्ट स्ट्रेट योर स्पाइन, जस्ट स्ट्रेट योर स्पाइन. ओके, बैक पेन में एक एक्सरसाइज और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, योर ब्रीदिंग, योर ब्रीदिंग पैटर्न. अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं, हाउ यू ब्रीथ, और अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं, देन हाउ यू ब्रीथ, इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट. ओके, सो सिट स्ट्रेट and breathe deeply in your abdomen. So this is the first exercise. अगर आपको बैक पेन है, so just sit straight and breathe. Breathe in and breathe out. And do it for the 10 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, and relax. So this should be your first exercise. अगर बहुत ज़्यादा पेन है और आप कोई भी एक्सरसाइज कर भी नहीं पा रहे, मीन्स आप बेड रेस्ट पर हैं, टोटल बेड रेस्ट, तो आप ये सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं. जस्ट सिट डाउन एंड ब्रीथ. सो दिस शुड बी योर फर्स्ट एक्सरसाइज. इफ यू आर इन अ पेन ऑफ लोअर बैक, लाइक अगर मैं बात करूँ L4, L5, L3, S1, so this is your lower back. Okay, so first exercise is your breathing, and the second one, अगर हम बैठते हैं चेयर पर, so हमारी कुछ मसल्स होती हैं जो कि फ्रंट ऑफ योर हिप, जो हिप के सामने की मसल्स है, वो स्टिफ हो जाती हैं, वो शॉर्ट हो जाती हैं, और स्टिफ होने के साथ साथ वो वीक भी हो जाती हैं. सो द एक्सरसाइज इज, हम उस स्टिफ मसल्स को कैसे स्ट्रेच करेंगे और उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट मैं स्ट्रेचिंग बताऊंगा, देन हाउ टू एक्टिवेट दैट वन आई एम गोइंग टू टीच यू. ओके, सो दैट मसल्स इज नोन एज द इलियोपसास, जो कि यहाँ पे होती है. व्हेन यू सिट लाइक दिस, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपका हिप हमेशा बेंड पोजीशन में होता है, आगे की तरफ बेंड. ओके, सो वो बेंड पोजीशन की वजह से वो मसल्स हमारी शॉर्ट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टनेस आपका पॉस्चर और आपको लोअर बैक पेन हो सकता है. सो द स्ट्रेचिंग ऑफ दैट मसल, यू नीड अ बेड और अ मैट. पुट वन लेग फॉरवर्ड एंड वन बैक लाइक दिस. एक को आगे की तरफ और दूसरे को पीछे की तरफ, लाइक दिस. ओके, नाउ हाथ को आप यहाँ पे रख सकते हैं एंड स्लोली गो फॉरवर्ड.
like this. You feel a stretch in your front of your thigh. Just hold this one for the 20 seconds at least, and continuous breathe in and breathe out, and then go back. Now change your side, change your leg. अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए. अगर आपने बिल्कुल पास कर लिया, आप स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे. एक अच्छा डिस्टेंस, 1 स्टेप डिस्टेंस एटलीस्ट. विनोद सर, आप और भी डिस्टेंस कर सकते हैं. आपका डिस्टेंस कम है. जो दोनों पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप और कर सकते हैं. परवेश सर, ये खड़े होके कर सकते हैं? एक पैर ऊपर रख लें, एक पैर नीचे. हाँ, खड़े होके कर सकते हैं. आप बेड पे कह रहे हो कि बेड पे ये हो सकता है कि नहीं? हाँ, एक पैर बेड पे रख लें, एक पैर नीचे रखें, क्योंकि घुटने में प्रॉब्लम है तो नहीं मोड़ पाएंगे ना आपकी तरह. ओके, ठीक है. सो अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके नी में प्रॉब्लम है तो अल्टरनेटिव इसका ये है कि जस्ट होल्ड. खड़े होके कर पा रहे हैं. हाँ, एंड दिस वन आप इसको बेड पे रख के, एंड दिस वन स्ट्रेच. ओके, सो 1 by 1 आप इस पर स्ट्रेच कर सकते हैं. और इसमें मेनली हमारा जो अपर थाई है इसमें स्ट्रेच आएगा, बट जो मैं मसल्स को स्ट्रेच कराना चाह रहा हूँ उसमें ज्यादा स्ट्रेच आपको फील नहीं होगा. So this is the different exercise, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेच फील हो सकता है. So do it 3 times on the right side and 3 on the left. Okay. So hold this one and go forward. Breathe in and breathe out. Stay here for the 20 seconds. Stay here for the 20 seconds and slowly come back. So you can see कि मेरा जो नी है, जो मेरा हिप है, वो कितना नीचे जा सकता है ना? तो बिकॉज दिस वन इज फ्लेक्सिबल इनफ. आपका कितना जा सकता है? जस्ट चेक योर्स, इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. होल्ड फॉर द 20 seconds and come back. Again, change your side, change your leg. And go forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Now, sit down. Okay. Now the next exercise. अभी मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कि हम किस मसल्स को स्ट्रेच करना है ताकि आपको थोड़ा से रिलीफ आ जाए इफ यू हैव बैक पेन. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आप कर सकते हैं टू स्ट्रेच दिस मसल्स. एंड द सेकेंड वन इज योर हैमस्ट्रिंग, योर बैक ऑफ योर थाई, हैमस्ट्रिंग मसल्स. ओके, सो इसको स्ट्रेच करने के बहुत सारे तरीके हैं. लेट कर, बैठ कर एंड खड़े होकर भी इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं. सो मैं हर एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट, अगर आप बेड पर बैठे हुए हैं so put both legs straight like this, straight. Okay, and try to touch your toes. अगर आपका इससे बैक पेन बढ़ रहा है, सपोज आप इसको टच कर रहे हैं एंड यू फील कि बैक पेन थोड़ा से और बढ़ गया है, सो डोंट डू दिस वन. इसका भी अल्टरनेटिव है, वो बैठ कर है. इसका भी अल्टरनेटिव है, वो बैठ कर है. और अगर बैठ के भी नहीं हो सकता, सो यू कैन डू
in a standing position. Okay, so if you feel there is a back pain while doing this one, तो मैं भी आपको बैठ के बता दे रहा हूँ कि how to do this one. But when you try to touch your toes, keep your knee straight, and with the breathe out, go forward and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and come back. तो जब भी आप आगे की तरफ जाएंगे आपको अपना नी बेंड नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं कर लेना, जस्ट कीप देम स्ट्रेट. अगर आपसे टच नहीं हो रहा है, डोंट वरी, जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए, बट डोंट बेंड योर नी. अगर आपने बेंड कर लिया तो आपका जो स्ट्रेच है वो नहीं आएगा इंस्ट्रूमेंट पर. सो स्ट्रेट एंड आउट, जस्ट गो फॉरवर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and come back. तो कम से कम ये आपको 5 to 6 टाइम करना है. Now I am going to teach you how to do this one in a sitting position. जब आप बैठे हुए हैं तब आप इसको कैसे कर सकते हैं. ओके, तो सिट एंड वन लेग, आपको एक लेग आगे की तरफ रखना है, वन लेग बेंड एंड वन स्ट्रेट लाइक दिस. कीप देम स्ट्रेट. नाउ यू कैन सी. ओके, सो वन लेग बेंड एंड वन लाइक दिस, and just try to touch your toes. आप दिख नहीं रहे प्रवेश जी, आप उल्टे देख रहे हैं हमें. ओके, अभी ठीक है. हाँ जी. नाउ जो आपने स्ट्रेट किया हुआ है आपको ट्राई करना है टच करने के लिए. ये आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, ऑन अ बेड ऑल्सो. So just try to touch your toes. Stay here. Breathe in and breathe out. Stay for the 10 to 15 seconds and then back. Now change your side. Change your leg. One bend, one straight and go forward. Now stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and come back. Okay. Now again go forward and try to touch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and come back. Now again change your side and forward. Stretch. So 3 times, you can do 3 times on the right side and 3 on the left. Come back and again. Dr. Parvez, I'm not allowed to do front bending because I have spine problem. Okay. So when you are not allowed, तो उसका एक अल्टरनेटिव और भी है, and that alternative I am going to teach you कि आप उसको कैसे कर सकते हैं. So on a bed you can do, and on a sitting position you can do to stretch your hamstring, and in a lying down, जब आप बेड पे लेट के आप कैसे कर सकते हैं. Okay, so in a lying down position
हाँ Lie down हाँ and निकाल नहीं पाए. hold this one like this and stretch. Now you feel a good stretch in your hand. Yeah, this I do. Okay, and then bend again. So hold this one for the 10 seconds and then come back. Again go up and come back. So you can do this one. Okay, thank you. Okay, so this is all the exercise to stretch your hamstring. This one is suit for you. जो भी आपको सूट करता है just go for it. There is nothing कि हाँ यही करना है ऐसे करना है. Just feel the stretch. आपको फील होना चाहिए कि हाँ मेरी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आ रहा है. Okay, that's it. Okay, now one more muscle जो कि आपको स्ट्रेच करना है and that muscle is very important. And that one is your front of your thigh. जो कि मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई थी. Feel the stretch in your upper thigh, front of your thigh, and relax. So do this one for the 3 on the right side and 3 on the left. Again, stretch, go back. So you can see कि मेरा कितना पीछे जा सकता है. आपका कितना जा रहा है. Suppose if you are here only, so you have to make this one at least here. Okay, so ये जितनी flexible रहेंगी, you feel much more relaxed in your back. Stretch and relax. So 3 on the right and 3 on the left. Again. डॉक्टर परवेज ये तो हम नहीं कर पा रहे. आप नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं कर पा रहे घुटनों की वजह से. ये काफी डिफिकल्ट है. ओके, ठीक है. तो मैं इसका एक अभी अल्टरनेटिव आपको बता दूंगा. हाँ जी, हाँ जी. Again, change your side. Stretch. Go back. आप कितना पीछे लेके जा सकते हैं? And relax. Again, hold. सब बैठ. And relax. Okay, so alternative of this one you can do in a lying down position. जब आप लेट के भी कर सकते हैं इसको. And in a lying down, you have to lie down like this. Okay, and just place a pillow under your thigh. Now, just try to bend this one. You can do both एक ही टाइम पर, and you feel the stretch in your quadriceps or front of the thigh. अगर नहीं हो रहा है, तो just pull this one up. Okay, तो ये पिलो आप थोड़ा से और भी लगा सकते हैं, डबल पिलो भी लगा सकते हैं, so you feel the stretch. Okay, so this is all the muscle you need to stretch mostly, and in a lower back pain सबसे ज्यादा क्या देखा गया कि your रेंज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ, आपकी जो रेंज स्पाइन वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है. ओके, सो लिमिटेड ऑफ दिस वन इज योर रोटेशन and your side bend is much more. Okay, so how to increase your side bending and your rotation? Okay, so just stand like this and just go down and stretch this side. Go down and stretch this side.
So you feel the stretch over here. Just hold for the 10 seconds and come back. And again, go this side. Feel the stretch, feel the stretch. Here. और ये वाला हाथ आप ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, so you feel more stretch. Just back and back. Now one more alternative of this one. You can place one hand here, one up, and now go like this. And come back. So hold for the at least 8 to 10 seconds on each side. Hold. And who have severe back pain, उनका ये वाला रेंज डेफिनेटली कम हो गई होगा. इनको बहुत दिनों से और बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो दे कैन मूव लाइक. ये कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कर पा रहे हैं. गुड गुड. अगर कर पा रहे हैं इज गुड. ओके, सो डू 3 times on the right and 3 on the left. कंटिन्यूअस आपको ब्रीथ करते रहना है इन एंड आउट. आपको ऐसा होल्ड नहीं करना है कि आपने ब्रीथ होल्ड कर लिए फिर आप ये एक्सरसाइज कर. जस्ट कंटिन्यूअस ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. मैंने बात करी थी, एक तो ये रेंज आपकी कम होगी, सेकेंड वन योर रोटेशन. ओके, सो इसको आपने कैसे करना है? जस्ट होल्ड लाइक दिस एंड थोड़ा से आपको नी बेंड करना, a little bit knee bend, थोड़ा सा knee bend and rotate your body to the right side and breathe and stay here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back and go this side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back. So at least 10 seconds आपको एक साइड रुकना है. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come back and this side. Knee को थोड़ा से bend करके, just bend your knee a little bit and rotate your body maximum and hold and breathe in and breathe out. Hold for the 10 seconds and come back. Now again. This side, hold, knee bend, breathe in and breathe out. Come back. Now the last one. Stay there and hold. Okay, so this is the exercise and this is all the exercise to stretch your body. If you feel कि ये जो आप रेंज वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें फ्री मूवमेंट नहीं है, आप you feel the stiffness. Okay, so one trick you can apply and the trick is take a pillow. ओके, ऐसा एक पिलो लेना है और इसको आप यहाँ पे ऐसे रख लीजिए एंड होल्ड लाइक दिस.
टाइट, इसको टाइट करना, टाइट करके फोल्ड. ओके, इफ यू फील कि अभी आपने जो एक्सरसाइज करी वो बहुत ज्यादा स्टिफ है आपकी, सो आपने क्या करना है, जस्ट होल्ड लाइक दिस टाइट एंड देन रोटेट अगेन and let me know what you feel. You feel much more free of the movement. Okay, so just go like this and fold and this side and fold. So just give a pressure with your hand to the pillow. Pillow पर आपने pressure लगाना है, pressure and right side and left side. You feel much more relaxed and much more free of the movement. Okay, now the second part पे जाते हैं कि आपको muscles कैसे strong करनी है. Okay, so the first one is डॉक्टर परवेश, क्या इन एक्सरसाइज से टेलबोन में भी कुछ आराम मिलेगा? टेलबोन में पेन होता है. टेलबोन. ओके, बिल्कुल, ये जो सारी एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी रिलीव करेंगी आपको टेलबोन में, लेकिन टेलबोन का जो कॉज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. अगेन पोस्चर इज वन फैक्टर, पोस्चर तो होता ही है, लेकिन कुछ और मसल्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके टेलबोन की. उसके बारे में कुछ बताइएगा नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू. ओके. ओके, सो हाउ टू एक्टिवेट योर मसल्स. अगर हम बहुत देर तक ऐसे बैठे हुए हैं, सो यू कैन सी कि योर दिस साइड एंड योर दिस साइड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच में है, और अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच में है तो इसमें वीकनेस डेवलप होती है डे बाय डे. ओके, so how to strong this one hand and this is my right hand. Okay, so right hand, make a fist of your right hand and your left leg, इन दोनों को पीछे की साइड आपको मूव करना है. राइट हैंड पीछे and left leg पीछे, and activate your whole this area from your hip ओके. अगेन, अगर आपको आई थिंक ठीक से दिख रहा होगा, योर राइट हैंड पीछे, मेक अ फिस्ट, एल्बो स्ट्रेट, एल्बो से बेंड नहीं होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट, एंड योर लेफ्ट लेग पीछे एंड होल्ड 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 एंड एक्टिवेट योर whole muscle, your back, your glutes. Hold like this for the 10 seconds and then relax. Okay, one more time. So do 3 times on the right side and 3 on the left. Hold, stay here. Elbow straight, make a fist and relax. Okay, so 3 on the right. Right means right hand and left leg, and 3 on the opposite side. So अभी मैं left hand को पीछे की तरफ कर रहा हूँ and right leg, left hand and right leg पीछे and hold here. Elbow straight, look forward. Breathe in and breathe out. Stay for the 10 seconds and then relax. 1. Again. 2. Now the last one.
3. Okay, so this exercise to activate your muscles, and one more, and the last exercise to activate your muscles. Just put your both hands on the wall, दोनों हाथ वॉल पर, और एक लेग को आगे की तरफ above the thigh लिफ्ट करना है, above the hip लिफ्ट करना है, and stay here, stay here, and then come back. तो पहले आपने राइट साइड कर लिया, then do on the left side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and down. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and down. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, down. Last, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, down. And last, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and down. Okay, so this is all the exercise you can do in a back pain. अगर बहुत ज़्यादा severe है, so first exercise breathing. Breathe and rest and maintain your posture is the first line of treatment जो कि आप कर सकते हैं if you feel too much of pain. Okay, so anyone asked me about the tailbone pain. So वो थोड़ी सी different muscles उस पर responsible होती हैं for the back pain, and again the posture is not, if your posture is not good तो भी back pain tailbone हो सकता है. But मैं stretching आपको बता दे रहा हूँ and how to do and relieve your tailbone pain. One leg here, एक को आपने ऊपर रख लेना है, एक के ऊपर ऐसे, and sit straight and go forward. Now, जो आपने ऊपर लेग रखा है उसके हिप जॉइंट पे you feel a stretch. Okay, so stay like this for the 10 seconds and then come back. Again, you can put here other side leg and forward. Stay here and come back. So you can do this one for the 3-3 on the both sides. You can do 4 also, 5 also, is up to you कि आप कितना कर सकते हैं. Okay, so this is all the exercise of your back pain, and I hope you enjoy all the exercise. Yeah, if yes, you have Dr. any, Um, पूछिए. we don't feel stretch in the tailbone with this exercise. Maybe we're not doing it. I'm not doing it the right way. Can you please repeat? जो मैंने अभी लास्ट एक्सरसाइज बताई है आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, Okay. I didn't feel any stretch in the tailbone. Okay. So I suppose I should be feeling some stretch in the tailbone. Of course. Yeah. ठीक है. So again, एक बार फिर से देख लीजिए how to do Can it. you please repeat it? So place one leg Yes. like this, Yes, like please. this. Or And you can do this one also. Place like this. Over here. I can't see you. Yeah. Okay. Now Okay. keep your Yes. spine straight and go forward. Right. Go forward. Yeah. Okay. Yeah. Now you feel a good stretch in your How hip. far? For the 10 seconds, Okay. hold for the 10 seconds, then come back. Okay. So right side, first do on the right side, then on the left. Then again right, then again left.
So 3 on the both side you can do. Hello, doctor. Yes. Hello, doctor. Can you hear me? Yes, please ask. एक्चुअली आपने जब इतना स्ट्रेसिंग का एक्सरसाइज करवाया उसके जी। बाद व्हाट आई फील आपको लास्ट में डी स्ट्रेसिंग करवाना चाहिए। डी स्ट्रेसिंग शायद किसी इतना ज्यादा स्ट्रेसिंग सब चीज का हो गया तो लास्ट में डी स्ट्रेसिंग करके लास्ट करना चाहिए। De-stressing. हेलो, क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि de-stressing कराना चाहिए आपको। हाँ हाँ। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही थी, आ रही। हाँ, ओके। हाँ, तो यू सेइंग कि डिस्ट्रेस कराना चाहिए इतनी स्ट्रेचिंग के बाद। अब चली गई आवाज, पहले तो आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं आ रही। Okay, so anyone, any question regarding lower back or anything? Volume is low. Doctor, प्रवेश, can I ask you a question? जी बिल्कुल। ये मेरे को लोअर बैक की प्रॉब्लम है और मैं बैट के ऊपर जो एक्सरसाइज है जो आप जो लेट के मैट के ऊपर करता हूँ मैं, तो आर दिस गुड एक्सरसाइजेज और क्या आपकी एक्सरसाइजेज करें हम? लोअर बैक का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, टोटली डिपेंड। वो पोस्चर की वजह से है या मसल्स वीक है। तो मैंने जो आपको एक्सरसाइज आज बताई है, ये बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बैठ के काम करते हैं, उस वजह से अगर आपको बैक पेन है तो ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, अगर कोई और रीज़न आपके बैक पेन का तो भी ये हेल्प करेगा, बट कितना हेल्प करेगा बेसिकली वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका बैक पेन का रीज़न क्या है, क्या फैक्टर है, किस लिए हो रहा है। अच्छा डॉक्टर जी, हेलो, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? जी बिल्कुल। है डॉक्टर परवेज? जी पूछिए। हाँ डॉक्टर, मैं ना बेड पे हमेशा पीछे पिल्लो रख के बैठती हूँ, बिना पिल्लो के तो मैं बैठ ही नहीं सकती। एक दो पिल्लो रखती हूँ ऐसे और फिर बैठ, एक बार तो 7 दिन बैठे ही रहते हैं, कोई वॉक नहीं हो रही, सिर्फ मॉर्निंग में एक्सरसाइज होती है, इसका कैसे? बिना ऐसे मैं अगर स्ट्रेट बैठूं तो मैं नहीं बैठ सकती, दर्द नहीं होती बैक में, कोई पेन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या फील करते हैं अगर पिलो नहीं है तो? व्हाट यू फील, क्यों नहीं बैठ पा रहे? मसल्स वीक है या थक जाती है मसल? पता नहीं, एक आदत पड़ गई है या क्या है, एक वीकनेस है। ऐसे बेड पे बैठूंगी और पीछे पिलो रख के और ऐसे समझ गया। ओके, ठीक है। हाँ, ये अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों से पिलो पीछे लगा रहे हैं तो इसका एक ये रीज़न होता है कि आपकी जो मसल्स है वो वीक होती जाती हैं डे बाय डे, धीरे धीरे करके वो वीक होती जाती है। अगर वो वीक है तो जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज आपको बताई थी, आपको हैंड और लेग को एक साथ मूव करना है पीछे की तरफ, है ना, वो एक्सरसाइज इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और फिर कोशिश करूं बिना पिल्लो के बैठने की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे अगर बीच में मैं बेड में बैठ रही हूँ और ऐसे जैसे अब हम घंटों ही बैठे रहते हैं बेड पे, आजकल कोई काम तो है नहीं, है ना, वॉक भी नहीं हो रही, तो ऐसे अगर बिना किसी चीज के, तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है।
धीरे तो धीरे इसको कोशिश करूँ। हाँ, इट्स योर हैबिट, ये आपकी हैबिट बन हाँ, चुकी है। ऐसे, तो हाँ। हाँ, तो आपको क्या करना है कि अगर आप 2 पिलो लगाते तो एक लगाइए कुछ दिन तक, और कुछ दिन के बाद उसको भी हटा दीजिए, एंड जस्ट मेंटेन योर पोस्चर विदाउट एनी सपोर्ट। अगर आप बिना सपोर्ट के पोस्चर मेंटेन करेंगे तो दैट्स ओनली यू कैन इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ एंड द एंड्योरेंस। ओके, और जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज आपको बताई है, आप वो कर सकते हैं फॉर द बेटर बेनिफिट। Hello, doctor. Doctor, will it be available on YouTube or video? Because we will not remember everything what you told us. So what's the best way to get it back and remind? Hello. हेलो। Hello, doctor. हाँ जी। Can you hear? हाँ, मैं सुन क्या रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा आपकी एक्सरसाइज का जो आपने बताया है आज? हाँ, अच्छा, मेरी कहाँ पर एक्सरसाइज का देखा नहीं होगा। हाँ, मेरी एक्सरसाइज का नहीं होगा, लेकिन अगर आप सर्च करोगे कि हाउ टू स्ट्रेच बैक पेन, हाउ टू स्ट्रेच लोअर बैक, तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पर। अच्छा। ओके, एंड इफ यू वांट एनी वीडियो जो अभी हमने कराया है, जो ये हो रहा है, सो यू कैन शेयर योर नंबर and I can forward you. Please, doctor, forward, please. Okay, so this will help. Please forward also, doctor. Okay, so just mention your number, or just give your number. Yes, I just put. Okay. Actually, doctor, आपने 3 डिफरेंट पोजीशंस में बताया है, एक बेड पर, एक बैठकर, एक खड़े होकर, जी जी, फॉर द सेम स्ट्रेच। सो Same वी कैन चूज एनी वन ऑफ द 3, इजंट इट? हाँ, कितना देर तक करना चाहिए ये एक्सरसाइज? 15 मिनट काफी है ये वाला? ये पूरी एक्सरसाइज जी जी, जो आज मैंने बताई है, ये कम से कम 20 से 25 मिनट आपको लग जाएंगे। 15-20 मिनट लग जाएंगे। 15-20 मिनट आराम से लग जाएंगे। हाँ, तो मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर देती हूँ। लेट्स सी, आई विल गो टू द चैट। डॉक्टर प्रवेश जी बताइए। मैं कह रहा था, मेरा पैर बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो लास्ट एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे पैर रख नहीं पाता मैं। तो अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो डोंट वरी, उसका भी एक अल्टरनेटिव है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा आपको कि उसका क्या अल्टरनेटिव। थैंक यू। बट स्लोली आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करते रहना है, योगा की जैसे जो होती हैं, और भी फ्लेक्सिबिलिटी जो एक्सरसाइज है। ओके ओके ओके, वो आप करते रहने से यू फील मच मोर। मेरे को वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वॉक करता हूँ, पैर थोड़े बहुत बेंड भी कर लेता हूँ, पैरों में स्टिफनेस बहुत है। ओके, अगर इससे पहले के भी सेशंस की जो वीडियो ना, सिंस अभी मैम पूछ रहे थे, तो यू कैन सर्च ऑन आवर यूट्यूब चैनल मोहा एल्डर केयर के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको पुराने वीडियोस भी हमारे सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, both from my sessions as well and from the physiotherapy team as well. Since अभी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है डॉक्टर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आपको इससे पहले के भी कोई वीडियोस देखने हो तो YouTube पे आप जाके देख सकते हैं। क्या टाइप करना होगा? YouTube पे 3 दिन बाद आता है, मैं आपके बहुत देखती हूँ। हाँ जी, अभी मैम एक्चुअली मैं, क्योंकि देखिए वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो आप नोट करेंगे, लाइव भी करती रहती भी सब घर पे हैं, एंड करंटली अ लॉट ऑफ देम आर कोविड पॉजिटिव आल्सो, सो एडिटिंग में आजकल थोड़ी देर लग रही है, इट इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल। So with your name, should we type your name to see on YouTube? मैम आप YouTube पे इमोहा एल्डर केयर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको हमारा पेज दिख जाएगा। यू क्लिक ऑन द पेज एंड उस पे जितने भी वीडियोस हैं आपको वहाँ पर दिख जाएंगे जो अपलोडेड हैं। उसमें मेरे सेशंस के भी हैं और फिजियोएक्टिव टीम के भी हैं,
so you can अच्छा see any video that seems relevant to you. ओके आप देख सकते हैं. So with this, we should conclude the session here today. So thank you so much to everyone for joining in. आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, and I will see you all tomorrow. So till then, everyone, take care, stay safe.